नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य फसलों में धान या चावल। चावल गेहूं के बाद विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। चावल का प्रयोग भोजन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में किया जाता है। जैसे शीतोष्ण कटिबंध के लोग गेहूं ज़्यादा खाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो उष्ण कटिबंध के निवासी है वह चावल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। चावल के लिए ऐसा कहा जाता है कि चीन में इसकी कृषि जो है वह ईसा के 3000 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुकी थी और आज से हजारों वर्ष पहले चीन से धान की कृषि का प्रसार भारत में हुआ। यानी भारत में जो चावल उत्पादन की कृषि होने लगी वह चीन की ही देन है। उसके बाद अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी इसकी कृषि शुरू हो गई। अनेक विद्वानों ने धान की उत्पत्ति स्थल भारत को ही माना है, क्योंकि यही एक ऐसा अनाज है जो अब भी यहाँ जंगली अवस्था में पाया जाता है। यानी अपने आप ही यह यहाँ उग गया था, इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि चावल का जो उत्पादन है या चावल को जो पैदा किया था प्रथम बार वो भारत ने किया। भारत से इसकी कृषि का प्रसार मिस्र और उत्तरी अफ्रीका में पौध ले जाकर किया गया। यानी मिस्र में और उत्तरी अफ्रीका में यहाँ से पौध ले जाकर वहाँ पर चावल की कृषि की जाने लगी। उत्तरी अफ्रीका में धान की कृषि 11वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। यूरोप में इसकी कृषि 15वीं शताब्दी में। इस तरह धीरे धीरे जितनी भी दक्षिण पूर्वी एशिया की दलदली और नदी घाटियाँ और डेल्टाई भाग हैं वहाँ पर इसका उत्पादन प्राकृतिक घास के रूप में होने लगा, जिसका नाम ओरिजा सैटिवा था। वर्तमान समय में इसका उत्पादन अधिक विकसित हो गया और बहुत से देशों में यह कृषि का आधार बन गया। चावल चूँकि एक हल्का और सुपाच्य भोजन है, इसमें मांड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है और चावल का प्रयोग मछली के साथ अधिक किया जाता है, इसीलिए यह मानव का पूर्ण संतुलित भोजन बन जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि चावल के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। चावल जो है वह आर्द्र, उपोष्ण और उष्ण जलवायु का पौधा है। इसकी कृषि के लिए अत्यंत विशिष्ट भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए यह सीमित प्रदेशों में ही इसकी कृषि की जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि तापमान। चावल के लिए चावल को बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अगर 19 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान है तो धान की कृषि वहाँ पर नहीं की जा सकती। इसके बाद है वर्षा। वर्षा चावल की कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी कृषि के लिए कम से कम 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। जहाँ पर वर्षा कम होती है या न के बराबर होती है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा इसकी जलापूर्ति की जाती है। इसलिए जब इसकी कृषि आरंभ करते हैं तो 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक जल भरा रहता है तो पौधों का विकास हो सकता है। अब इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, तो चावल की कृषि के लिए गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चिका और कॉप की प्रचुरता इसमें होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी के अंदर जल का भरा रहना आवश्यक है, तभी पौध उग सकती है। इसीलिए अधिकांश जो कृषक हैं वह अपनी क्यारियाँ बनाकर उसमें जल भर देते हैं और फिर उसमें चावल की पौध लगाते हैं। तो इसके लिए मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मिट्टी की निचली परत जो है वह छिद्रहीन होनी चाहिए, ताकि जल नीचे तक ना जाए और जल वहाँ पर ठहरा रहे। अब है धरातल। धान की कृषि के लिए या चावल की कृषि के लिए समतल भूमि का होना आवश्यक है, क्योंकि हम उसमें जल भर के रखते हैं उसकी पौध को लगाने के लिए। इसलिए डेल्टा के भाग और बाढ़ के मैदान जो हैं वह इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहते हैं। फिर है श्रम। धान की कृषि के लिए बड़ी संख्या में सस्ते और कुशल श्रम चाहिए, क्योंकि धान उगाने की पूरी प्रक्रिया में हाथ से काम होता है। एक एक पौध को उसमें बोया जाता है, रोपाई की जाती है, निकाई की जाती है, उसकी गुड़ाई की जाती है, फिर उसको काटा जाता है, मड़ाई की जाती है। इसीलिए इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः जो चावल की कृषि है वो ज़्यादातर उन क्षेत्रों में ही होती है जहाँ पर कि श्रमिक ज़्यादा मिलें। फिर है इसके उत्पादन की विधियाँ।
चावल के उत्पादन की मुख्य रूप से दो विधियां होती है। एक होती है छिटकवा विधि और दूसरी होती है रोपण विधि। छिटकवा विधि में बीजों को खेत में बिखेर देते हैं और फिर उस पर हल चला दिया जाता है। इसे ब्रॉडकास्टिंग विधि भी कहते हैं। फिर है रोपण विधि। इस विधि के अंतर्गत धान पहले क्यारियों में बोया जाता है। जब वे 12-13 सेंटीमीटर पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे पानी से भरे हुए क्यारियों में एक कतार में हाथों से दूर दूर रोप दिया जाता है। इसे रोपण विधि कहते हैं। अब है चावल की किस्में। चावल की किस्में गेहूं की अपेक्षा अधिक है, लेकिन वास्तव में इसमें दो ही किस्में मुख्य रूप से पाई जाती है। एक होता है पहाड़ी चावल और दूसरा है दलदली चावल। पहाड़ी चावल पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों या सीढ़ीदार खेत बनाकर उसमें उगाया जाता है। इस प्रकार का धान उच्च प्रदेशों में पैदा किया जाता है, जहाँ जनसंख्या बिखरी हुई होती है, पर्याप्त भूमि होती है और भारी वर्षा होती है। फिर है दलदली चावल। दलदली चावल कुल उत्पादन का 75% इससे प्राप्त होता है। तो प्राय नदियों की घाटियों, मैदानों, समुद्र तटीय या बाढ़ वाले मैदान, नदियों के डेल्टा आदि में ये उगाया जाता है। इस प्रकार की धान घनी जनसंख्या वाले मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में अधिकांशतः पैदा किए जाते हैं। फिर है इसका उत्पादन और वितरण। विश्व के कुल धान उत्पादन या चावल उत्पादन का लगभग 90% भाग एशिया महाद्वीप में उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि एशिया महाद्वीप का लगभग 95% धान जो है वह दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। केवल 5 देश ऐसे हैं जो इसका 75% उत्पादन करते हैं, और वो है चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम। इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, जापान, फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान, ये प्रमुख उत्पादक देश हैं। अब चूँकि चीन को इसका उत्पादक देश माना जाता है, इसलिए चीन जो है वह विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ पर लगभग 31.3% धान पैदा किया जाता है। यहाँ का धान जो है वह 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच ही पाया जाता है। यहाँ के धान की कृषि में सिंचाई का मुख्य योगदान है। नदियों की घाटियों, डेल्टाई प्रदेशों, समुद्र तटीय भागों में कृषि भूमि के 80 से 90% भूमि पर धान उगाया जाता है। अब हमारा देश भारत जो है वह विश्व का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। हालांकि यहाँ चीन से अधिक भूमि पर चावल की खेती की जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो चीन से कम है। यहाँ पर विश्व का लगभग 21.9% चावल उत्पादित किया जाता है, और सर्वाधिक जो चावल की कृषि है वह गंगा के मैदान, डेल्टा, महानदी की और सहायक नदियों की घाटियों, ब्रह्मपुत्र की घाटी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी भागों में उगाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से वैसे पश्चिमी बंगाल जो है वह 80% भाग पर धान बोता है, और उसमें 3 फसलें होती है, अमन, ओस और बोरो। अमन किस्म के चावल जो है वह जुलाई अगस्त में बोए जाते हैं, और ओस जो है वह अप्रैल में, और बोरो जो है वह अक्टूबर में बोकर मार्च में काट दिए जाते हैं। अब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का तीसरा धान उत्पादक या चावल उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व का लगभग 9.1% चावल उत्पादित किया जाता है, और यहाँ पर जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबीज, मदुरा, न्यू गिनी आदि द्वीपों पर किया जाता है। हालांकि जावा की कृषि जो है वह विशिष्ट है चावल के क्षेत्र में। यहाँ कुल कृषि योग्य के 80% से अधिक भूमि में कृषि की जाती है। फिर है बांग्लादेश। यह विश्व का चौथा बड़ा धान उत्पादक देश है, और यह विश्व का लगभग 6.7% धान उत्पादित करता है। अधिकांश धान जो है वह पद्मा, ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश में पैदा किया जाता है, और यहाँ सिंचाई की सुविधा और जनसंख्या की अधिकता, पर्याप्त श्रम, ऊंचे तापमान आदि विशेषताओं के कारण चावल की खेती अच्छी की जाती है। फिर है वियतनाम। वियतनाम विश्व का 5वां बड़ा धान उत्पादक देश है। यहाँ पर भी लगभग 6.2% धान उत्पन्न किया जाता है या चावल उत्पन्न किए जाते हैं,
और यहाँ पर समस्त कृषि का 80% भाग पर चावल उत्पादित किया जाता है। यहाँ के रेड नदी का डेल्टा और मेकोंग नदी का डेल्टा चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। थाईलैंड विश्व का छठा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का लगभग 4.6% चावल उत्पादित किया जाता है। इसी तरह म्यांमार जो है वह 7वां बड़ा चावल उत्पादक देश है। यहाँ पर 4.2% चावल उत्पादित किया जाता है और 70% भूभाग पर, कृषि का जो कुल भूभाग है उसमें से 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। फिलीपींस जो है वहाँ चावल यहाँ मुख्य फसल है और कुल कृषिगत क्षेत्र के लगभग 50% भाग पर चावल पैदा किया जाता है। ब्राज़ील विश्व का 9वां धान उत्पादक या चावल उत्पादक देश है। यहाँ पर 2.5% चावल उत्पादित किया जाता है। यहाँ जो चावल की कृषि का विकास है वह जापानियों के सहयोग से हुई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जापानी आकर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जापानी श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। जापान विश्व का 10वां बड़ा धान उत्पादक देश है या चावल उत्पादक देश है। यह 1.9% धान उत्पादित किया जाता है। यहाँ धान का उत्पादन एक विशिष्ट विधि द्वारा करते हैं जिसे जापानी विधि कहते हैं। जापानी विधि द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाता है। और यहाँ की जो पहाड़ी और मैदानी दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। पहाड़ी जो चावल होता है उसे टा कहते हैं और मैदानी जो चावल होता है उसे हाटा कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 11वां बड़ा धान उत्पादक देश है और यहाँ पर 1.9% भाग पर चावल उत्पादित किया जाता है। फिर अन्य देशों में मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, नेपाल, इराक, नाइजीरिया, मालागासी, वेनेजुएला, गुयाना, इक्वाडोर आदि और भी कई देश हैं, सोवियत रूस। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चावल का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि गेहूं जो है वह मुख्य खाद्यान्न है और उसके बाद दूसरे नंबर पर चावल आता है। क्योंकि चावल उत्पादक ज़्यादातर वो देश है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, इसलिए जितना चावल उत्पन्न होता है वो वहाँ की मांग के अनुसार वहीं पर उपयोग में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चावल का योगदान 10% से भी कम है, जबकि गेहूं का 20% से भी अधिक है। चावल के मुख्य निर्यातक देशों में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, पेरू, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। और मुख्य आयातक देश जो हैं वह जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।